हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ। आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं वेक्टर का शॉर्ट ट्रिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम। ये थर्ड पार्ट है। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है क्लास 11th नीट एंड जेईई एस्पिरेंट के लिए। तो हम लोग इसमें जो क्वेश्चन का टाइप करेंगे वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। दो पार्ट ऑलरेडी आ चुका है, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन कराया गया है। ये पार्ट थर्ड है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन एक है। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन बेसिक दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा आ चुका है एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट एंड जेई में भी। और ये फेवरेट है 11th के लिए, क्लास के लिए भी। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान नहीं होता है। बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सब आसान हो जाता है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। क्वेश्चन में ए प्लस बी का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो हम लोग इसको वेक्टर का जो फॉर्मूला था उसको अप्लाई करेंगे। इस पार्ट को हम लोग एक बार फिर से लिख लेते हैं। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड। हम लोग इसको, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और यहाँ से आ जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और स्क्वायरिंग बहुत सारे हम लोग करते हैं यहाँ पर। स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हटने के बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 4ab कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। सो कॉस थीटा जीरो, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो कि ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस क्या आएगा इसका। तो सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। इसका ये मतलब है कि सपोज ए और बी हम लोग का दो यूनिट वेक्टर है, उसका सम आ गया एक यूनिट वेक्टर सी। मीन्स ए और बी यूनिट वेक्टर तो है पहले से, सी भी यूनिट वेक्टर हो गया। तो अब हम लोग को यहाँ पर फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। मीन्स हम लोग को फाइंड करना है बेसिकली ए माइनस बी मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली इसके लिए हम लोग कॉस थीटा को, इसके बीच एंगल चाहिए हम लोग को ए एंड बी के बीच में। तो हम लोग यहाँ से एंगल पहले पता कर लेते हैं, इसमें पुट करेंगे। तो ए प्लस बी इधर दिया हुआ है कंडीशन, मॉड ले लेते हैं बोथ साइड हम लोग। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये गिवन है कंडीशन, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू सी हम लोग एज्यूम किए थे, अब मॉड ले रहे हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा स्क्वायर रूट में आएगा। और यहाँ पर सी का मॉड, सी भी यूनिट वेक्टर है तो मॉड वन हो जाएगा, ए भी सब यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए का वैल्यू वन हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड वन। बी स्क्वायर भी वन हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू ऑल्सो वन। अब स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं बोथ साइड, वन का स्क्वायर तो वन रहेगा। तो टू प्लस इधर क्या हो जाएगा, देखिए 2 cos थीटा इक्वल टू वन। सो यहाँ से हम लोग को क्या मिला, कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा इधर से 2 - 1, सॉरी 1 - 2 - 1 बाई 2। सो थीटा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 120 डिग्री। और हम लोग डायरेक्ट इस कॉस थीटा को पुट कर लेंगे यहाँ पर। तो अब हम लोग को ये पार्ट जो सॉल्व करना है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब ए और बी सब यूनिट वेक्टर है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, वन ए स्क्वायर हो जाएगा वन का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा बी स्क्वायर क्या हो जाएगा वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1
और कॉस थीटा हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं -1/2। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए तो ये हो जाएगा 2, और ये कट जाएगा यहाँ से, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1। तो बेसिकली ये वैल्यू आ रहा है 2 माइनस, यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर एक माइनस यहाँ पर प्लस कर देगा यहाँ पर। कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिला था हम लोग को, -1/2, और ऑलरेडी हम लोग माइनस एक यहाँ पर डाले थे, तो प्लस हो जाएगा। तो 2 + 1, तो इसका वैल्यू सॉल्व हो कितना आ गया, ये √3 आ गया, जो कि ऑप्शन ए में है, करेक्ट है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर अप्लाइड एट origin along x and y axis respectively, then resultant force will be। तो चलिए हम लोग इसका एक डायग्राम बनाते हैं। ये हम लोग का y एक्सिस, और फिर ये x एक्सिस। अब क्वेश्चन बोल रहा है x एक्सिस का लॉन्ग जो है फोर्स है 4 न्यूटन, इधर 4 है और इधर है 5 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया सपोज R। द रिजल्टेंट फोर्स विल बी, तो R² हम लोग लिख सकते हैं, इसका 90 डिग्री पर है, 5² + 4², सो R² आ जाएगा यहाँ पर √41। देखिए यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा टर्म को नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ जो एंगल है 90 डिग्री है, और कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग उस टर्म को नहीं लिखे। अब ये एंगल हम लोग यहाँ पर, सपोज ये थीटा एंगल है, तो टेन थीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, और ये बेस 4 है, टेन थीटा इक्वल टू हो जा रहा है 5/4। सो थीटा इक्वल टू टेन 1 5/4, तो रिजल्टेंट का एंगल आ गया विथ एक्स एक्सिस टेन 1 5/4, एंड मैग्नीट्यूड R² यहाँ पर 41 है, सॉरी, ये R41 हो जाएगा। तो R41 का रूट एंड थीटा टेन 1 5/4, जो कि ऑप्शन ए में है। देन नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन, द एंगल द एंगल्स विथ द एंगल्स विच द वेक्टर a इक्वल टू 3i कैप + 6j कैप + 2k कैप मैक्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत आसान होता है क्वेश्चन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा हम लोग को बेसिकली पता करना होता है। तो कॉस अल्फा होता है एक्स कंपोनेंट 3 ÷ a का मैग्नीट्यूड, एक्स कंपोनेंट 3 था, ऊपर 3 रख दिया, नीचे जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो ये 3 हो जाएगा, और नीचे ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, ये 3 का स्क्वायर 9 + 6 का स्क्वायर 36 + 2 का स्क्वायर 4, तो 3/√49 हो जाएगा, और बेसिकली ये 3/7 आ गया। ये आ गया हम लोग का 3/7। सिमिलरली कॉस बीटा एंगल विथ वाई एक्सिस, यह है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, कॉस अल्फा तो हम लोग ऊपर एक्स कंपोनेंट लिए, कॉस बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल है, लिख दे रहे हैं वाई एक्सिस का एंगल, तो यहाँ पर वाई कंपोनेंट लेंगे, दैट इज 6/a का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड तो सब जगह वही रहेगा, ये 6/7। देन जेड एक्सिस से हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा कॉस गामा, सपोज गामा एंगल है जेड एक्सिस के साथ, तो कॉस गामा हो जाएगा जेड कंपोनेंट 2 / इसका ए का मैग्नीट्यूड, दैट इज 2/7। तो 3/7, 6/7 एंड 2/7। अब ये कॉस इनवर्स में है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर एक बार इसको लिख लेते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू 3/7, दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/7, ऐसे भी लिख सकते हैं। देन कॉस बीटा हम लोग को आया था 6/7, तो हम लोग यहाँ से बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं
कॉस इनवर्स 6/7, कॉस गामा। कॉस गामा हम लोग का क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 2/7 मिला था, तो यहाँ से गामा का वैल्यू आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/7। तो ऑप्शन बी करेक्ट मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स 3p and 2p is r. If the first force is doubled, then the resultant is also doubled. The angle between the two force is। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 3p और 2p का रिजल्टेंट r है, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 × 3p × 2p कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन टू फोर्सेस। अब क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट, अगर हम लोग फर्स्ट फोर्स को डबल कर दे रहे हैं, इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड देन रिजल्टेंट इज ऑल्सो डबल्ड। रिजल्टेंट अभी 2r हो जाएगा, सो 2r²। अब फर्स्ट फोर्स हो गया 6p, सेकेंड फोर्स को चेंज नहीं करना है, 2p का स्क्वायर प्लस 2 × 6p × 2p कॉस थीटा। अब ये दोनों इक्वेशन से हम लोग r² को एलिमिनेट कर लेते हैं, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा? 4r² इक्वल टू 36p² प्लस 4p² प्लस ये हम लोग का वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगा 24p²। कॉस थीटा। ये सेकेंड इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखे। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से r² का वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 4 टाइम्स r²। का वैल्यू कितना है? यहाँ पर ये है 9p²। हम लोग r² ये वाला इक्वेशन से पुट कर दे रहे हैं इसमें, इस इक्वेशन से r² इसमें पुट कर दे रहे हैं, तो 4 × r² का वैल्यू ये सारा आएगा, तो 9p² प्लस 4p² प्लस 12p² कॉस थीटा इक्वल टू 36p² प्लस 4p² प्लस 24p² कॉस थीटा। अब देखिए ये हो जाएगा 36p² प्लस ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16p² प्लस 4 से 12 48p² कॉस थीटा इक्वल टू इधर हम लोग का है 36p² प्लस 4p² प्लस 24p² कॉस थीटा। अब ये 36p² कैंसिल हो गया और 16p² है और इधर 4p² है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इधर 12p² प्लस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग इसको इधर, तो ये हो जाएगा 24p² कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो कॉस थीटा हम लोग को यहाँ से आ जाएगा 12p² बाय 24p²। आगे माइनस आएगा, सो कॉस थीटा यहाँ से हो जाएगा, ये कैंसिल हो करके -1/2 मिला। सो थीटा कितना हो जाएगा? -1/2 कब होता है? जब थीटा होता है 120 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी टू फोर्स फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी
ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, देन मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस बी इज। तो पहले इस कंडीशन को यूज करेंगे हम लोग। ए डॉट बी का वैल्यू दे दिया है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। बट मैग्नीट्यूड है तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी कैंसिल हो गया इधर से, और यहाँ से हम लोग को मिला साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1। साइन के नीचे कॉस को ले आए तो टेन बन गया, टेन थीटा 1, तो थीटा हम लोग का हो गया 45 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस बी। सी इक्वल टू है ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड, इधर भी मैग्नीट्यूड इधर भी मैग्नीट्यूड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग तो कुछ नहीं, क्वेश्चन जो बोला वही कर रहे हैं। तो सी का मैग्नीट्यूड सी हो गया, और यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा हम लोग का स्क्वायर रूट यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर से कॉस 45 डिग्री। तो ये सॉल्व हो गया, आ गया कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। यहाँ पुट करेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab/1/√2 इंटू 1/√2। तो ये सॉल्व हो गए, हम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड बी इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, देन द यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को फाइंड करेंगे, उसका फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस बी का वैल्यू है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप। ये सॉल्व हो गया कि हम प्लस आई कैप और जे कैप जीरो हो गया यहाँ पर, तो जीरो जे कैप, और यहाँ पर से हो गया प्लस 4k कैप। तो सॉरी, यहाँ पर 3i कैप होगा, 3i कैप प्लस 4k कैप। तो 3i कैप प्लस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। तो हम लोग आगे मैग्नीट्यूड फाइंड भी नहीं करेंगे, हम लोग को ए प्लस बी मिल गया है। तो हम लोग ऑप्शन ए टिक कर सकते हैं। वैसे चलिए यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू मिला है उसमें हम लोग उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे। 3i कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, 3i प्लस 4k/5, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3a.b देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। अब ए क्रॉस बी का वैल्यू दे दिया है √3 टाइम्स a.b, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 टाइम्स a.b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर साइन ले सकते हैं या बोल्ड लेटर में भी लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी हो जाएगा ए बी साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग का मिल जाएगा √3, ए डॉट भी हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो अब हम लोग यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं, ए बी कैंसिल, तो साइन थीटा इधर है इक्वल टू √3 टाइम्स कॉस थीटा। अब कॉस को नीचे ले आते हैं, तो ये टेन थीटा हो जाएगा इक्वल टू √3, तो थीटा हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड करना है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड
ये क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हम लोग को मिल चुका है कॉस थीटा का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस थीटा हम लोग को मिल चुका है 60। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 का वैल्यू 1/2। ये 2 कैंसिल हो गया, और स्क्वायर रूट को हम लोग पावर हाफ लिख सकते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होल टू दी पावर हाफ। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी देखिए मैच कर रहा है हम लोग का जो आया है। तो ये था हम लोग का वेक्टर का पार्ट 3। आई होप सबको बहुत सारा क्लियर होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना है, जरूर डेफिनेटली कमेंट करना है, लाइक करना है। और आगे हम लोग बहुत सारा कुछ देखेंगे, आप लोग के लिए नया नया वीडियो लाएंगे, जो भी टॉपिक आगे होगा बेसिक से और एक अच्छे लेवल तक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।